पर हमारी जो सीरीज चल रही थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले थे। न्यूमेरिकल नंबर आपकी एक्सरसाइज का 3.1 है। ओके ये हमारी क्लास 11 का फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्या नाम है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा है पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम पार्ट 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो। आप वहाँ जाके पहले उनको देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके अच्छा, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक कार है जो क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है बेटा? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड। ये O से P तक कितनी देर में मूव कर रही है? 18 सेकेंड में मूव कर रही है। एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। और रिटर्न कितने सेकेंड में आ रही है? 6 सेकेंड में आ रही है। What are the average velocity and average speed of the car? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक्चुअली 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ए पार्ट में बोला गया है कि हमको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक, और बी में बोला गया है हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है पॉइंट O से Q तक। मतलब हमारी गाड़ी कहाँ से कहाँ गई? O से P गई और फिर रिटर्न बैक कहाँ तक आई? Q तक। तो दोनों ही केसेस में हमको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है। अब हम, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 3.1 है, सॉल्व एग्जांपल। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमें क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है बेटा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन O to P। हमारी कार यहाँ O पर थी और O से कहाँ पर पहुँच गई? P पर पहुँच गई। तो O से P तक होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में बेटा? देखो 0 पॉइंट से कहाँ पर गई? 360 पॉइंट पर। तो इन शॉर्ट ये क्या होगा? ये होगा 360। ओके, टाइम क्या है हमारा? 18 सेकेंड। टाइम क्या है इस केस में? 18 सेकेंड। तो क्या आंसर आएगा? 20। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड निकालनी है? एवरेज स्पीड। ये क्या होगी? इन द केस ऑफ OP, हमारी कार O पे थी और स्ट्रेट लाइन अप टू P तक गई है। कहाँ तक गई है? अप टू P तक गई है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स साइड है और ये हमारा नेगेटिव एक्स साइड है। और ये सारी डायमेंशंस किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। ओके, अच्छा, अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब इस केस में पाथ लेंथ कितनी है? +60 है। ओ सॉरी, हाँ बेटा, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वहां पे हमको कोई भी साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे डायरेक्शन चेंज होने के साथ साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वहां पे जैसे जैसे अगर डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे अभी हमारा क्या था? कार पॉजिटिव एक्स की साइड जा रही है, इसलिए हमने वैल्यू क्या ली? +360 ली। लेकिन जब ये रिटर्न बैक करती अगर, तो हम क्या करते? -360 लेते। इन केस अगर ये माइनस नेगेटिव के साइड जाती तो हमें क्या लेना पड़ता? माइनस साइन के साथ लेना पड़ता, जो भी वैल्यू से हमारी है ना। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो पाथ लेंथ क्या होती है बेटा? पाथ लेंथ में हमें डायरेक्शन का कोई चिक नहीं है, डायरेक्शन हमें लेनी ही नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 360 डिवाइडेड बाय टाइम क्या आया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे केस ए के लिए हमारा जो ए पार्ट है इसमें दोनों की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। किस किस की? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की। ओके, क्या आई है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आया है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है ओ से क्यू के बीच। कहाँ से? ओ से क्यू के बीच। तो आप देखिए पहले हमारी कार ओ से पी की तरफ गई, ओ से कितना गई? पी की तरफ गई और वापस बैक कहाँ आई? क्यू पर आई। अच्छा, अब इस केस में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना क्या है? इजी है। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होती है टोटल टाइम टेकिंग, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। ओके, इस केस में टोटल पाथ लेंथ कितना है बेटा? क्योंकि यहाँ पे हम साइन तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो पाथ लेंथ कितना है आपका? 360, 0 to 360, 360 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? P से Q की तरफ गए, P से Q की तरफ कितना है ये? 360 माइनस 240, तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 240 120, तो प्लस क्या हो जाएगा? ये 120। ये कौन सा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है O से P का, और फिर हमारी कार P से दोबारा Q आई है, तो P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 120। तो हमने क्या कर दिया? प्लस 120 कर दिया। और नीचे टाइम क्या लिखेंगे? एक तो पहले यहाँ से O से P तक इसने लिया 18 सेकेंड, प्लस P से Q तक लिया 6 सेकेंड, तो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया आपका 24, और ये क्या हो गया? 48, है ना? 480 क्या है ये? इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आई हमारे? क्या आई हमारी स्पीड? कितनी आई? एवरेज स्पीड कितना आई? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आई बेटा एवरेज स्पीड? इस एवरेज स्पीड आई हमारे 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई? किस केस में? O से Q तक। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी होती क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में? आप देखेंगे यहाँ से जब प्लस एक्स की साइड जा रही है हमारी कार, तो कितना रन कर रही है? प्लस 360, तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्लस 360। अच्छा, फिर इसने क्या किया? डायरेक्शन प्लस, और कितना था डिस्प्लेसमेंट? अब इसने डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अब किस साइड जा रही है? माइनस एक्स की तरफ जा रही है, नेगेटिव साइड जा रही है, नेगेटिव एक्स की साइड जा रही है। और कितना रन कर रही है? 120। तो इस 120 को हम क्या लिखेंगे? माइनस 120। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा हम साइन के साथ लेते हैं, और साइन उसकी डायरेक्शन को मेंशन करता है। अगर पॉजिटिव साइन है मतलब प्लस एक्स की साइड जा रही है, या प्लस वाई की साइड जा रही है, या प्लस जेड की साइड जा रही है, और अगर माइनस साइन मेंशन है इट मींस ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की साइड जा रही है। ओके, तो ये क्या हो गया? 360 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय होगा 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। कितना टाइम लगा इसको टोटल? यहाँ से आने में 18 सेकेंड, और फिर यहाँ से वापस बैक आने में क्यूब तक 6 सेकेंड। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 24 नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा? 240। तो क्या आ जाएगा ये? 10। क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आया हमारी एवरेज वेलोसिटी? हमारी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में आ गई, क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया किस तरह से निकाला? क्या डिफरेंस होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में? इफ आर ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या थी? दोनों ही सेम थे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों की वैल्यू बदल जाती है। अच्छा, इसमें मेन बात यह है बेटा, हमेशा एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या तो एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी और मोर देन टू द एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने बोला इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जो होगी या तो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती है। एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती है। ओके।